जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो वह बढ़ जाती है, और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट हो जाएगा। जहां शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वहां शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है? हे रामचंद्र जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है, यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजी हैं। जैसे सूर्य की किरणों से मृत तृष्णा का जल दिखता है, वैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे राघव, प्रलय काल का पवन चले, 7 समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपे, तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता, वह सदा शांत रूप रहता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 200। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासित हुई सो तुम सुनो। जब मुझ में पृथ्वी की धारणा हुई तब पृथ्वी मुझको शरीर होकर भासित होने लगी, क्योंकि मैं विराट आत्मा था। उस पृथ्वी पर वन, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष, फल, फूल, मनुष्य, पक्षी, देवता, ऋषीश्वर, दैत्य और नाग आदि जो स्थित है, अतः पृथ्वी मेरा शरीर हुई। पर्वत मेरे मुख हुए, सुमेरु आदि पर्वत मेरी भुजा हुई, सप्त समुद्र इंद्रिया हुई, सब नदी मेरे कंठ की माला और वन मेरी रोमावली हुई। मरुस्थल की नदी मेरे ऊपर विस्तार को प्राप्त हुई, और देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और दैत्य इत्यादि मुझ में कीट सदृश भासे। जैसे शरीर में जुवा, लिख आदि होते हैं, किसी जगह मेरे ऊपर हल चलाते हैं और बीज बोते हैं, जिससे खेती उगती है और प्राणी अन्न खाते हैं। कहीं मुझे खोदते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं समुद्र स्थित है, कहीं नदी बहती है, कहीं राज्य करते हैं और कहीं मेरे लिए झगड़ते मरते हैं। एक कहता है कि पृथ्वी मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। इस प्रकार मुझ पर ममता करके युद्ध करते हैं। कहीं हाथी चेष्टा करते हैं, कुछ लोग रुदन करते हैं, कुछ हास्य करते हैं, कहीं वृत्ति फैलाते हैं,
कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध है, कहीं नदियां बहती है और कहीं क्षोभ को प्राप्त होती है, कहीं देवता और दैत्य मेरे ऊपर युद्ध करते हैं, कहीं शीतलता से जल मेरे ऊपर बर्फ हो जाता है। इस प्रकार मैंने अपने ऊपर इष्ट अनिष्ट स्थान देखे और राजसी, तामसी और सात्विकी जितने जीवों की क्रिया है वह सबका आधार मैं हुआ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संवेदन फूरने से हुई है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुमको जो धारणा से पृथ्वी का अनुभव हुआ और उसमें जगत उत्पन्न हुआ वह संकल्प रूप था या मन से उपजा था अथवा आदि भौतिक था? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब जगत संकल्प रूप है पर आदि भौतिक की नहीं भासित होता है। वास्तव में केवल चिदाकाश अपने आप में स्थित है। वह चिदाकाश मैं हूं। मैं न कभी उपजा हूं और न मेरा नाश होगा। सर्वदा में अद्वैत, अचित्य, चिन्मात्र रूप हूं। उसके संकल्प का नाम मन और आभास का नाम संकल्प है। उसी का नाम ब्रह्मा और इच्छा है। उसी में जगत स्थित है। वह आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जिसको सत्य और असत्य कहते हो वह शुभ अशुभ रूप जगत मन में स्थित है और सब आकार निराकार रूप है। भ्रांति से पिंडाकार दिखते हैं। जैसे स्वप्न में जो शुभ अशुभ पदार्थ दिखते हैं वे निराकार हैं पर भ्रांति से पिंडाकार जान पड़ते हैं, वैसे ही वे जगत भी निराकार है पर भ्रम से पिंडाकार लगते हैं और विचार करने से शून्य हो जाते हैं। जैसे मनोराज्य से आकार रचित है वैसे ही मेरे आकार जानो। स्वरूप से कुछ नहीं उपजे। जैसे मृत्तिका से बालक नाना प्रकार की सेना रचते हैं और उस मृत्तिका के उसको भिन्न भिन्न भाव निश्चय होते हैं, वैसे ही अद्वैत आत्मा में मन रूपी बालक ने जगत की कल्पना की है। वास्तव में कुछ नहीं। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। जैसे मृग तृष्णा का जल नहीं है तो उसमें डूबा कैसे कहिए, वैसे ही मन आप आभास रूप है तो उसका रचा जगत सत कैसे हो? हे रामचंद्र जी, सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। आत्मरूप आकाश में जो मन रूपी नीलता है सो अविचार से सिद्ध है। विचार करने से नीलता कुछ वस्तु नहीं। जैसे दीपक के रहने से अंधकार नहीं रहता, वैसे ही विचार किए से मन और मन की रचना जगत भी नहीं रहता। मन का निर्वाण करना ही परम शांति है और कोई उपाय नहीं। हे रामचंद्र जी, जितने क्षोभ है उनका कर्ता मन है। संपूर्ण शब्द अर्थ की कल्पना मन से उठती है। मन का निर्वाण होने पर कोई नहीं रहता। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए, सो कुछ और रूप भी हुए अथवा नहीं हुए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, आत्मरूपी जो जागृत है उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्य था और जड़ किनाई स्थित हुआ। वास्तव में मैं जगत न था, केवल चिदाकाश था, जिसमें न कुछ नानात्व है
न अनानात्व है, न अस्ति है न नास्ति है, और अहम त्वम इदम का अभाव है। वह केवल परम आकाश है, जो आकाश से भी निर्मल चिदाकाश है, और जो है सो सब शब्द ब्रह्म है। जगत के होते भी वह अरूप है, क्योंकि कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना, केवल आत्मा का चमत्कार है। हे रामचंद्र जी, जहां जहां पदार्थ सत्ता है वहां वहां जगत वस्तु है। सर्वदा सब प्रकार सब पदार्थों का स्पंदन ब्रह्म है। जहां ब्रह्म सत्ता है वह जगत है। इस प्रकार मैंने अनंत ब्रह्मांड को देखा। जब मैं अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ तो जब जल की धारणा की तब जल रूप होकर फैला। वृक्ष, घास, फूल, गुच्छे, डाल, तमाल और पत्तों में रस होकर स्थित हुआ। खंभे में मैं ही बल हुआ और समुद्र हुआ। नदियों के प्रवाह होकर मैं ही बहने लगा और उनमें गड़गड़ शब्द करने लगा। तरंग, बुलबुले और फेन को फैलाकर विलास किया। ओस के कण होकर मैं ही स्थित हुआ। आकाश में मेघ होकर बरसा और प्राणियों को तृप्त करने लगा। उसमें रुधिर अधिक रस होकर मैं ही स्थित हुआ और उनकी नाड़ियों में मंथन करके आप ही प्रवेश किया। जैसी जैसी नाड़ी होती है वैसा वैसा रस होकर मैं स्थित हुआ। सब नाड़ियों में रस, बीज, कफ, पित्त, मूत्र आदि मैं ही स्थित हुआ। सब प्राणियों की जिह्वा के अग्रभाग में रस होकर मैं स्थित हूं। अपने का आप स्वाद ग्रहण करने लगा। हिमालय में बर्फ होकर स्थित हुआ। हे रामचंद्र जी, मैं चैतन्य होकर जड़ किनारे स्थित हुआ। बीज होकर मैंने ही अपने को उत्पन्न किया और प्रलय के मेघ होकर मैंने ही अपना नाश किया। इस प्रकार जल होकर स्थावर जंगम सब जगत में स्थित हुआ और सदा अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप को न त्यागा। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव रूप है और अनहोता भासित होता है, वैसे ही मैंने जल रूप होकर जगत को धारण किया। हे रामचंद्र जी, मैं नाना प्रकार के स्थानों में स्थित हुआ। फूलों की शैया पर चिरकाल तक विश्राम करता रहा। गंध होकर फूलों में स्थित हुआ। मेघ होकर आकाश में विचरा और ऐसे वर्षा की कि पर्वतों पर वेग से प्रवाह चलने लगा। मैं कण कण होकर समुद्र और नदी में विचरा। यह भावना चिद अणु में मुझको हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जल के अनंतर मैंने तेज की भावना की, अर्थात तेज धारण किया। तब मुझ में इतने अंग उदय हुए, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, और इनसे जगत की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के अंग अनुचर और हरहारे होते हैं, वैसे ही तम रूपी चोर को दीपक रूपी हरकारे मारने लगे। मैं आकाश रूपी था। ऐसे मेरे कंठ में तारावली रूप माला पड़ी थी। सूर्य होकर मैं जल को सोखता और दसों दिशाओं को प्रकाश देता रहा। आकाश जो ऊंचाई के कारण शाम भासित होता है, वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था। सब जगत में मैं ही फैल रहा था। जहां मैं रहता वहां से तम का अभाव हो जाता।
चंद्रमा और सूर्य रूपी डब्बा है, उसमें दिन रात और काल वर्ष रूपी अनेक रत्न सदा निकलते रहते हैं। राजसी, सात्विकी और तामसी क्रिया रूपी कमलिनी का मैं सूर्य हुआ और सब देवताओं और पितरों को तृप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि और रत्न, मोती, मणि आदि जो प्रकाशमान पदार्थ है, उनमें प्रकाश मैं ही हुआ। प्राणों के भीतर मैं स्थित हुआ और प्राण अपान के क्षोभ से अन्न को पचाने लगा। जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। क्योंकि मैं तेज रूप था, मानो चैतन्य सत्ता का दूसरा भाई हूं। जैसे सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं, वैसे ही मुझसे सिद्ध होने लगे। हे रामचंद्र जी, राजों में तेज और सिद्धों में वीर्य मैं ही था। बल रूप होकर जगत को मैं ही पुष्ट करता था। बड़वाग्नि की दाह शक्ति होकर जगत को मैं ही नष्ट करता था। तेजवानों में तेज और बलवानों में बल मैं ही था। तले भी मैं था, मध्य भी मैं था और चंद्रमा सूर्य से रहित जो स्थान है, उसमें भी मैं ही था। मैं अग्नि रूपी दीपक और चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों से मध्य मंडल में स्पष्ट देखता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं तेज रूप होकर भीतर बाहर सब स्थावर जंगम पदार्थों में स्थित हुआ। पर जब बोध दृष्टि से देखता, तब सब आत्मा ही का भान होता, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखता, तब अपने को विराट रूप जानता कि सब जगत मेरे में ही है और मैं ही सब में फैल रहा हूं। सब पदार्थ मेरे ही अंग है। निदान तेजवानों में तेज और क्रोधवानों में क्रोध, यतियों में यति और अजित में हुआ। सब और मेरी जय है, क्योंकि जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है। सो बल मैं हूं और तेज भी मैं हूं, इससे मेरी जय है। हे रामचंद्र जी, सुवर्ण और रत्नमणि में जो प्रकाश और रूप है, वह मैं हूं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार जो आप जगत की क्रिया अनुभव करने लगे कि जल रूप होकर अग्नि को बुझाया और अग्नि होकर जल को जलाया, ये क्रियाएं जो तुम्हारे ऊपर इष्ट अनिष्ट से होती रही, उनको तुमने सुख दुख के साथ अनुभव किया या नहीं किया? यह मेरे बोध के लिए कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत, वृक्ष, देह, इंद्रिया और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं, जो वास्तव में उनमें नहीं है, केवल अनुभव रूप है, परंतु निद्रा दोष से वे उन्हें द्वैत की नहीं जानते हैं और उनका राग द्वेष अपने में मानते हैं। पदार्थ में, यथार्थ में दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित होता है, परंतु निद्रा दोष से नहीं जान सकता, और जब जागता है तब स्वप्न की सब सृष्टि को अपना रूप ही जानता है। वैसे यह जगत अपने स्वरूप में नहीं है। जब बोध स्वरूप में जागोगे, तब पदार्थ भावना जाती रहेगी और सब जगत बोध स्वरूप प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है, उसको
ज्ञानी कहते हैं। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब सब जगत आत्म स्वरूप ही भासित होता है। जिस पुरुष को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला उसको अंतवाहक कहते हैं। उसको पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी लांघ कर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूं, सो अंतवाहक शरीर से ही फिरा हूं। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता, क्योंकि सब उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वप्न हुआ था, पर पहले का स्वरूप नहीं भूला। इससे सब जगत मुझको अपना स्वरूप ही भासित होता है। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते हैं। जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे तो वह भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता। सब अपने संकल्प में ही उसको भासित होते हैं। अंतवाहक शरीर से विराट सबको अपना रूप देखता है, वैसे सब जगत मुझको अपना रूप भासित होता था, तो खेद कैसे हो। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत, नदियां और अग्नि देखता है, सो वही रूप है और आप भी एक आकार धारण करके बन जाता है। पहले का स्वरूप उसकी परिचिन्नता से भूल जाता है और राग द्वेष से जलता है। मैंने तत्व रूप बन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा। इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप न भूला था। तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा। इससे मुझे खेद कैसे होता। खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिचिन्न सा बन जाता है। पर मैं तो बोधवान रहा कि मैंने स्पंदन से सब रूप धारण किए। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय है उसको दुख कहा। सुख दुख रूप जो पदार्थ है वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आईने में प्रतिबिंब पड़ता है। जिसको यह दृष्टि हो उसको दुख कहा। हे रामचंद्र जी, जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त हुई है वह पाताल और आकाश में जाने को समर्थ होता है और जहां प्रवेश किया चाहे वहां जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे राघव, और कुछ सृष्टि बनी ही नहीं। आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। मुझको तो सदा ऐसे ही भासती है। जब तुम जानोगे तब तुमको भी ऐसे ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो। उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालख निकलती थी। प्रकाश मैं ही हुआ और अपने चित्त स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा था, उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उल्लुक आदि भी मेरे प्रकाश से प्रकाश पाते हैं और भावरूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, क्योंकि भावरूप पदार्थ सब भासित होते हैं जब उनका रूप होता है। सो रूपवान पदार्थ मैं ही था। इस कारण सब मुझ ही में सिद्ध होते हैं।
इस प्रकार मुझको यह भावना हुई। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।